हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए बहुतों को देखा होगा। जब कभी सफलता नहीं मिलती तो भाग्य खराब है, भाग्य में लिखा ही नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन वास्तव में भाग्य क्या है? मात्र एक अवसर जो हर किसी को उपलब्ध होता है, लेकिन अज्ञानतावश या स्वयं की लापरवाही के कारण वह अवसर खो देना ही दुर्भाग्य है। हमेशा याद रखिए, इज्जत कमाई जाती है, ईमानदारी सराही जाती है, प्यार पाया जाता है और निष्ठा लौटाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। 2022 के राशिफल को दो भागों में बांट सकते हैं। एक 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या 29 अप्रैल तक। उसके बाद में ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में ही मेजर प्लैनेट जो कि शनि, राहु और बृहस्पति है, तीनों ही अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 12 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन करके आपके प्रोफेशन भाव में आ जाएंगे। तो 13 अप्रैल को बृहस्पति राशि से अष्टम भाव, मारक भाव में से निकल करके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे, बहुत शुभ स्थिति में आ जाएंगे। और शनि राशि से अष्टम भाव में आ जाएंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनि का ढैया लग जाएगा और ये आपके लिए ट्रेलर हो जाएगा कि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आपको क्या मिलने वाला है। तो ये आपको समय से पहले ही एक प्रकार से ट्रेलर देखने का मौका मिलेगा। 12 जुलाई 2022 तक, सिर्फ 2 महीने और 10 दिन, वो समय आपको बहुत सावधानी से पार करना पड़ेगा। उसके बाद में शनि वापस लौट आएंगे राशि से सप्तम भाव में। तो इन ग्रहों का जो चेंजेस होंगे, उसका इम्पैक्ट आपकी राशि पर क्या होगा ये भी मैं बतलाऊंगा। तो साथ ही साथ बृहस्पति और शनि वक्री भी होंगे, उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल पर पड़ेगा। हर वार्षिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत से सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई न कोई रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं। और फिर विशेष रूप से मैं विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस का। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2022 आप कर्क राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं आपके इनकम के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। 2022 में स्टार्टिंग से 1 जनवरी 2022 से लगा करके 12 अप्रैल 2022 तक राशि से जो 11th हाउस में राहु के कारण दिमाग से ज़्यादा कमाएंगे, दिमाग से ज़्यादा काम करेंगे और उसका फायदा भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग, आपके व्यूज़, आपके आइडियाज़ सफल होंगे। उसके बाद में जब राहु राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे, तब आप एक से ज़्यादा काम में इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे या एक्सपेंशन की सोचेंगे, वहाँ पर अपनी प्लानिंग करेंगे, वहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी फैलाएंगे, दिमाग लगाएंगे। तो बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपकी राशि पर उच्च की दृष्टि होगी, आपके अंदर सद्गुणों की एक प्रकार से वर्षा होगी या बहुत से सद्गुण आप में पनपेंगे, नेम फेम आपका बढ़ेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा और शिक्षा और संतान के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति होगी। तो ऐसी स्थिति में एक विशेष योग भी है, विशेष स्थिति भी आपके लिए बनेगी कि 10 अगस्त 2022 से लगा करके और आने वाली 13 मार्च 2023 तक, बीच में से एक माह छोड़ दीजिए, लगभग 7 माह तक मंगल राशि से 11th हाउस में ही रहेंगे और आपकी जो राशि है उसके लिए मुख्य ग्रह की प्लेनेट है मंगल, और वो लाभ भाव में होने से आप मैक्सिमम गेन की स्थिति में रहेंगे। और 2022 में तो लगभग 4 माह तक मंगल का साथ, मंगल का सहयोग आपके इनकम पर, आपके कैरियर पर, शिक्षा और संतान पर बहुत शानदार ढंग से पड़ेगा और इसका फायदा आपको जबरदस्त ढंग से होगा। तो ऐसी स्थिति में भी आप जो भी मेहनत करेंगे, या वो लोग जो फैशन, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट और एंटरटेनमेंट या मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में, श्रृंगार प्रसाधन के क्षेत्र में है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी में काम करने वाले, एब्रॉड सर्विसेज में काम करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही सुखद स्थिति है। सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित काम करें, मैन्युफैक्चरिंग करें या उन फैक्ट्रियों में काम करें, उन एजेंसीज में काम करें, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करें, आपके लिए स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट या वो लोग जो सीए हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बैंकिंग सेक्टर में है, राजनीति के क्षेत्र में है, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है, राजनीति के सेक्टर में है, आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतरीन बनने वाली है 12 अप्रैल 2022 के बाद अर्थात 13 अप्रैल 2022 से।
उसका फायदा आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इनकम के क्षेत्र में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन 10 अगस्त से देखने को मिलेगी, जब मंगल राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, बृहस्पति राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में होंगे, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कैरियर लॉर्ड है वो मंगल है, लाभ से संबंध जोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट में काम करने वाले या वो लोग जो ठेकेदार हैं, वो लोग जो कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, गेन वाली है, यश वाली है, एप्रिसिएशन वाली है। इसका फायदा आपको ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा। तो 2022 आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ये मैं आपको इससे पहले 2022 स्टार्टिंग होने से पहले ही बतला रहा हूँ। तो आप कमर कस लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए माइलस्टोन होने वाला है, यादगार होने वाला है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। बृहस्पति 12 अप्रैल 2022 तक 2nd हाउस पर दृष्टिपात करते रहेंगे, उसका फायदा आपको मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल तक आप गोल्ड पर, फाइनेंस कंपनियों पर, दालों पर और हल्दी या केसर कमोडिटी में है उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत बेहतरीन रहेगा। तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो समय आपके लिए एक प्रकार से झटके का समय होगा। एक बहुत बड़ा लॉस प्रॉब्लम आपके गलत पड़ सकती है, वो जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से परिवार के सुख का विचार किया जाता है। तो 29 अप्रैल तक शनि की दृष्टि है, शनि की उच्च राशि पर दृष्टि है, लेकिन शनि की दृष्टि सुख भाव पर है। बृहस्पति की दृष्टि भी सुख भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल 2022 तक तो स्थिति सेफ है। हालांकि संघर्ष देखने का मौका मिलेगा, लेकिन ये संघर्ष आपको 12 जुलाई 2022 के बाद में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और उसमें भी 5 जून से लगा करके 23 अक्टूबर तक जब शनि वक्री होंगे, ये स्थितियां ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगी। तब आपके परिवार में ही आपका विरोध होगा, संघर्ष की स्थिति ज़्यादा हो जाएगी, अपमान की स्थिति ज़्यादा हो जाएगी, और जो लोग भी जमीन जायदाद से संबंधित को प्रॉब्लम में है, स्थितियाँ आपके अगेंस्ट में ज़्यादा हो जाएगी। वो जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वाहन बहुत सोच समझ करके चलाना है, अतः जब शनि वक्री हो तब तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। और जो लोग ड्राइविंग के बहुत शौकीन हैं, बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं या अपने आप को हीरो समझते हैं, उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, आपकी जिससे टक्कर होगी वो भी तो प्रॉब्लम में आएगा। वो जरूर ध्यान रखना है कि कानूनी अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वो आपको बहुत सेफ साइड में रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब बात करें शिक्षा और संतान सुख की। राशि से 5th भाव से इसका विचार किया जाता है। 12 अप्रैल 2022 तक राहु की दृष्टि है यहाँ पर, और अगले एक दिन के बाद में 13 अप्रैल 2022 से बृहस्पति की यहाँ पर सुखद दृष्टि हो जाएगी, राहु की दृष्टि हट जाएगी। तो साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक रहेगी। ये स्थितियाँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर एक स्थिति हटती है तो दूसरी स्थिति का निर्माण हो जाता है। उस सिचुएशन में आपको एजुकेशन में कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है, कुछ अचानक से चेंजेस आ सकते हैं, उससे आपको संभलना पड़ेगा या मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो 12 अप्रैल 2022 तक जो आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है, सौम्य है। जो लोग अब्रॉड में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे, या वो लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा जाएंगे जो उनकी कामना है या जो उन्होंने सोचा है। 13 अप्रैल 2022 से जब बृहस्पति की दृष्टि होगी, तब कॉमर्स के स्टूडेंट, फाइनेंस के स्टूडेंट, लिटरेचर के स्टूडेंट, ग्रामर के स्टूडेंट्स, उन लोगों की स्थितियाँ बहुत सुखद देगी, या उन लोगों को बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन आ जाएगी, उससे राहत मिलेगी, या आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उससे स्थितियाँ आपके फेवर में ज़्यादा आएंगी, और आपका जिज्ञासा जो है वो शांत होगी, या ये बोल सकते हैं कि आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, ग्रास्पिंग नॉलेज आपको भरपूर मिलेगी। 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई के बीच में मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स कुछ संघर्ष के साथ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो संघर्ष आपको अपसेट बहुत कर सकता है, क्योंकि शनि का ढैया स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको बहुत ज़्यादा बेचैन करेगा, आपको एक प्रकार से उच्चाटन की स्थिति आ जाएगी। जो सब्जेक्ट आपने लिया है उस सब्जेक्ट से आपका मोह भंग हो सकता है, और आपको ऐसा पछतावा हो सकता है कि मैंने सब्जेक्ट लेकर के गलती कर दी है, लेकिन ये टेम्परेरी होगा, इसलिए सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा।
ये टेम्परेरी आपके अंदर उच्चाटन आएगा, उससे बचने की आवश्यकता है। 12 जुलाई के बाद में स्थितियां फिर आपके पक्ष में होंगी, लेकिन फिर भी आपको बृहस्पति का साथ मिलता रहेगा, इसलिए आपको सब्जेक्ट चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित, रिसर्च साइंस से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है, या उनको बहुत ध्यान रख करके स्टडीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत शानदार अवसर है अपने आप को प्रूव करने का या सक्सेस हासिल करने का। जो लिमिट है, जो आपने सोची है, उससे ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको मेहनत करनी है, क्योंकि ये समय काल आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाला है। या ये बोल सकते हैं कि ये वापस समय कब आएगा, क्योंकि एजुकेशन तो हमेशा ले नहीं सकते ज़िंदगी भर में। कैरियर के लिए समय तो अच्छा जो आता ही रहेगा बार बार, लेकिन एजुकेशन के लिए तो ये समय आपके लिए मार्केबल है, ध्यान देने लायक है, जिसमें आप ऊंची छलांग लगा सकते हैं, लंबी छलांग लगा सकते हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। जिस भाव में केतु होता है, उस भाव का पूरा सुख नहीं मिल पाता है, और ये स्थिति 12 अप्रैल 2022 तक राशि से पंचम भाव में केतु है, इसलिए संतान प्राप्ति में बाधा। जो महिलाएं कंसीवमेंट की हुई है, उनको भी कोई टेंशन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना ख्याल भी ज़्यादा रखें, और डॉक्टर की सलाह 100% माने, पूरी माने, खुद डॉक्टर नहीं बने। 12 अप्रैल के बाद में 13 अप्रैल से जब बृहस्पति की दृष्टि हो जाएगी, तब स्थितियां आपके फेवर में हो जाएंगी। वहां तक तो आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। तो 13 अप्रैल के बाद में आपकी स्थिति अच्छी है, सुखद है, लेकिन 29 अप्रैल के बाद में जो लोग भी संतान चाहते हैं, उन लोगों को कोई न कोई एप्लीकेशन से, कोई न कोई इलाज से ही संतान प्राप्ति होगी। 12 जुलाई के बाद में आप राहत प्राप्त कर सकते हैं, जब शनि की दृष्टि हट जाएगी संतान भाव से, क्योंकि शनि एक प्रकार से विच्छेदात्मक ग्रह है। शनि सुख कम देता है, दुख ज़्यादा देता है, परीक्षा ज़्यादा लेता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थिति आपके लिए सौम्य नहीं कही जा सकती। जो भी संतान के बारे में लालायित है, संतान के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ तक संतान के सुख की बात है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक, और उसमें भी 5 जून से लगा करके 23 अक्टूबर तक ज़्यादा मतभेद देखने को मिलेंगे। सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। आप कुछ और बोल रहे हैं, संतान कुछ और बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है या समझना नहीं चाहती है, वो स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में आप चिंतित हो सकते हैं। आपको संतान पर खर्च भी ज़्यादा करना पड़ेगा, उनकी चिंता भी करनी पड़ेगी, और उनको समझाना भी पड़ेगा। ये सब कुछ आपको स्पेशली जब शनि वक्री होंगे, जब शनि राशि से 8th हाउस में होंगे, अर्थात आपको शनि का ढैया लग जाएगा, तब आपको ज़्यादा इन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये स्थितियाँ अभी टेम्परेरी है, लेकिन 17 जनवरी 2023 से तो ये 29 मार्च 2025 तक कंटिन्यू आपको देखनी पड़ेगी। तो एक प्रकार से ये प्रैक्टिस आपको अभी ही कर लेनी है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति मारक भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपको 12 अप्रैल 2022 से पहले राहत नहीं मिल पाएगी। उसके बाद में राहु की दृष्टि होने से ही कुछ राहत आपको मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग डायबिटिक हैं, डाइजेशन सिस्टम के मरीज हैं, या वो लोग जो ओबेसिटी के शिकार हैं, कमज़ोर इम्यून सिस्टम के मरीज हैं, उन लोगों को एंजाइम से संबंधित, हार्मोन से संबंधित, या आपके खाने पीने से संबंधित जो भी परेशानियां हो सकती है, उससे संबंधित आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, अपनी दवाइयों पर ध्यान देना पड़ेगा, और रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो 12 अप्रैल तक तो आपको निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना ही पड़ेगा, और उसमें बृहस्पति के उपाय आपको राहत देंगे। आइए अब बात करते हैं शत्रुओं की। बृहस्पति फाइनेंशियल लॉर्ड है, तो ऐसी स्थिति में या तो पारिवारिक लोग शत्रुता निभाएंगे, और या फिर आर्थिक लेन देन से संबंधित जो भी मामले हैं वो उलझ सकते हैं, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, या फिर आप खुद पैसा लेकर के एक प्रकार से मना कर देंगे। वो स्थिति आपको विवाद में डाल सकती है, कानूनी मामलों के शिकार हो सकते हैं, या उसमें आपके ऊपर आरोप दायर किए जा सकते हैं। उससे बचने के लिए सही लेन देन रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप में। तो राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। वो स्थिति सुखद है, लेकिन 12 अप्रैल 2022 तक तो सुखद नहीं कही जा सकती है, क्योंकि शनि वहाँ पर विराजमान है। जिस भाव में शनि होते हैं उस भाव का भला करते हैं, लेकिन शनि को पापी ग्रह भी कहा जाता है, विच्छेदात्मक ग्रह भी कहा जाता है,
और राहु की दृष्टि भी है, राहु भी शनि के समान फल करते हैं। ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल 2022 तक आपको फिर भी कुछ न कुछ मतभेद, कुछ न कुछ कटुता, या ये बोल सकते हैं कि आपसी सामंजस्य में कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो ही 13 अप्रैल 2022 आएगी, बृहस्पति भाग्य भाव में आ जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति को गृह सुख और संतान सुख के लिए उसका कारक माना जाता है, धर्म का अधिपति माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति भाग्य भाव में आकर के, जो कि बृहस्पति के लिए शुभ भाव है, वहां पर आकर के राशि पर दृष्टिपात करेंगे, पराक्रम पर और शिक्षा और संतान भाव पर। तो बुद्धि भी अच्छी रहेगी, शरीर का सुख भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका यश भी बढ़ेगा। तो ये सब कुछ सही स्थिति में भी, सही पारिवारिक सुख की स्थिति में ही परिभाषा में देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अप्रैल तक अपने आप को संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि 29 अप्रैल को शनि अगली राशि में चले जाएंगे, शनि का ढहिया आपको लग जाएगा। वहां तक आप अपने आप को केयरफुल रखें, सावधान रहें, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाएं या एडजस्टमेंट ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि नेचर भी 100 दरवाजों में से 99 बंद कर देती है, लेकिन एक दरवाजा खुला रखती है, सिर्फ उसको ढूंढने की जरूरत होती है। ये जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि हर स्थितियां हम अपने हिसाब से ढाल नहीं सकते, हमको स्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है। सर्दी में सर्दी के कपड़े पहनने पड़ते हैं, गर्मी में गर्मी के कपड़े आपको पहनने पड़ते हैं, उस अनुसार आपको खान पान भी रखना पड़ता है। ये सब कुछ जरूरी होता है और ये हमारी आदत में शुमार होता है। जो लोग विवाह के लिए लालायित हैं, उन लोगों को 13 अप्रैल 2022 के बाद में ही सही रिश्ते मिलेंगे, या आपके विवाह फाइनल हो सकता है, डेट फाइनल हो सकती है। ये सब कुछ आपको उसके बाद में ही देखने को मिल सकता है। स्पेशली 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक रिश्ते तय होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इस समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, गहरी मित्रता में राशि से पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि है पंचम भाव पर। ऐसी स्थिति में भी आपको दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। स्नेह, अपनत्व या प्यार की जो बातें होती है वो आपको कम दिखाई देगी, आप दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और उसमें भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आपको जो स्नेह चाहिए, अपनत्व चाहिए, जो आपको रेस्पॉन्स चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो 13 अप्रैल से जब बृहस्पति की सुखद दृष्टि राशि से पंचम भाव पर आ जाएगी, आपकी राशि पर आ जाएगी, पराक्रम भाव पर आ जाएगी, तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। सौम्यता आ जाएगी। आप सिंगल हैं तो भी कोई न कोई फ्रेंडशिप आपकी हो जाएगी, जिससे आप अपने इमोशंस की शिक्षा शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और जो लोग सीरियस हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर के, वो विवाह के बंधन में बंध सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेकर के अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं। तो 2022 में आपका विवाह भी निश्चित तौर पर हो सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। वर्ष के आरंभ में भाग्य का अधिपति बृहस्पति मारक भाव में है, लेकिन मारक भाव में होने के कारण जो सपोर्ट आपको चाहिए भाग्य का, वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो आप दिमाग से काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। 12 अप्रैल 2022 से राहु राशि से 10th हाउस कैरियर भाव में आकर के उस कैरियर में एक प्रकार से एक्सपेंशन की स्थिति कर लेगा। एक से ज़्यादा सोर्सेज हो जाएंगे, उससे आप कामकाज करेंगे या ज़्यादा इनकम करेंगे। अपने स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, आइडियाज़, व्यू, ये सब कुछ आपको सक्सेस के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ठीक एक दिन बाद में 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति भी भाग्य भाव में आ जाएंगे, उसका फायदा भी आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भाग्य और कर्म दोनों की स्थिति बहुत शानदार हो जाएगी। और उसमें भी जब आगे बढ़ जाएंगे तो 10 अगस्त से मंगल भी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में अगले 7 माह तक रहेंगे। अर्थात बीच में से 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक छोड़ दें तो अगली 13 मार्च 2023 तक मंगल राशि से 11th हाउस में ही रहेंगे। वो फायदेमंद स्थिति बहुत कम राशियों को मिलेगी, लेकिन आप उसमें से एक हैं जिसको जबरदस्त गेन सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली का जो की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह, वो मंगल है। अर्थात आपका प्रोफेशन और आपकी बुद्धि दोनों का मालिक मंगल है। एक केंद्र और एक त्रिकोण, उस स्थिति को राजयोग बोलते हैं, उसका स्वामी लाभ भाव में रहेगा और उससे सबसे ज़्यादा स्थिति बुद्धि को प्रखर करेगा, लाभ की स्थिति को बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा, आपके इन्वेस्टमेंट को इंप्रूवमेंट करेगा और साथ ही साथ रोगों से, शत्रुओं से रक्षा करेगा। तो जो प्रोफेशन की स्थिति है उसमें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट होगी ही होगी, राहु के कारण भी होगी और मंगल लाभ भाव में होने के कारण उसकी भी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको बहुत जोश खरोश की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है, प्लानिंग की आवश्यकता है और किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर के वो पहले से ही डिसाइड करें कि आपको करना क्या है।
क्योंकि इससे अच्छा समय बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत कम राशियों को मिलता है जिनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। भाग्य, कर्म और लाभ तीनों ही आपके पक्ष में होंगे, इससे ज़्यादा अच्छा आपको क्या चाहिए? और शायद कुछ और नहीं चाहिए, सब मेहनत करने के एक रास्ता चाहिए, वो आपको ढूंढना है। और जो लोग सोच करके बैठे हैं कि हमको बिजनेस करना है, वो समय कब आएगा? तो 2022 वो समय आ चुका है जब आपको अपना कामकाज करना चाहिए। नौकरी छूट चुकी है तो नौकरी के पीछे मत पड़िए, अपना खुद का कामकाज कीजिए, अपने खुद के मालिक बनिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो आप में से जो भी लोग IT सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, MNC में काम करने वाले लोग हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित जो काम करने वाले लोग हैं, उनको स्थितियां बहुत बेहतरीन मिलने वाली है। तो साथ ही साथ लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, और साथ साथ में वो लोग जो होटल एंड रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत सुखद स्थितियां हैं। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, या वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित लोग हैं, राजनीति से संबंधित लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा सुखद अवसर है, बहुत ही अच्छा समय है। उन्नति के लिए भी, प्रगति के लिए भी, और भाग्य का साथ आपको 100% मिलने वाला है। और भाग्य के साथ किनको मिलता है? जो मेहनत करते हैं, जो कर्म करते हैं। तो यदि आप कर्म करेंगे तो भाग्य का साथ आपको मिलना है, और लाभ का साथ देने के लिए, लाभ देने के लिए मंगल महाराज रेडी है। इसके साथ साथ एक फील्ड और मैं जोड़ रहा हूं, आप में से जो भी लोग लिक्विड का काम करते हैं, चाहे मिनरल वाटर का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, इत्र का, परफ्यूम का काम करते हैं, उन लोगों के लिए, कांच का सामान का काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, इस सेक्टर के लोगों के लिए भी 2022 बहुत बेहतरीन है, शानदार है। तो ये था वार्षिक राशिफल 2022 आप कर्क राशि के लिए। और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधार मान करके मैंने आपको बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, अपनी खुद की ग्रह स्थिति के अनुसार 2022 के राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा सटीक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो, जन्म कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, दुविधा पर, या जो भी भविष्य में झांकने की आपकी इच्छा है, उसका मैं समाधान बतलाऊंगा, और जो समस्या होंगी उनका ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।